बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी रैशनल फ्रैक्शन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमें गिवन होगी एक रैशनल फ्रैक्शन। हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि रैशनल फ्रैक्शन क्या है। गिवन अ रैशनल फ्रैक्शन P of x ओवर Q of x, यानी ये है शक्ल किसी रैशनल फ्रैक्शन की। P of x, Q of x क्या है जी? ये पॉलिनोमियल्स हैं। Q of x जीरो नहीं होना चाहिए और P of x और Q of x इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन शराइत पूरी हो रही हो, मैं दोबारा बात कर रहा हूं, P of x, Q of x पॉलिनोमियल्स हो, Q of x जीरो ना हो और इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो ये एक रैशनल फ्रैक्शन है और हम इस रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। आपको गिवन होगी एक रैशनल फ्रैक्शन। सबसे पहली चीज जो आपने देखनी होगी वो है कि वो रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। कैसे चेक किया जाता है जी? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कौन सी होती है जी? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इफ डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर यानी P of x, हम न्यूमिरेटर को यहां पर नाम दे रहे हैं P of x का, इफ डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन इट विल बी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। एंड इफ अदरवाइज, अब लेस देन तो इसमें आ गया प्रॉपर में, अदरवाइज क्या होगा जी? इफ डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर या P of x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Q of x या डिनोमिनेटर, देन इट विल बी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। यानी सबसे पहला काम आपने चेक करना है कि जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। चेक। गिवन फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब चेक करने के लिए जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर ये प्रॉपर है तो बहुत अच्छी बात, हम पहले प्रॉपर का केस ही डिस्कस करेंगे, इम्प्रॉपर को बाद में देखेंगे। प्रॉपर के केस में क्या होगा? इफ it is proper rational fraction then हमारे कोर्स के मुताबिक चार केसेस हैं। चार केसेस क्या हैं हम सिर्फ देखेंगे इस लेक्चर में। केस वन, देन केस वन क्या होगा? केस वन, अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों, यानी Q of x में इफ Q of x has only non repeated linear factors, ये है हमारा केस वन। अब ये जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इससे क्या मुराद है? सबसे पहले तो लीनियर रिकॉल कर ले जी। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हम यहां पर फैक्टर का नाम भी साथ दे रहे हैं, लीनियर फैक्टर क्या होता है?
जी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। हमारी जो q ऑफ x है, जो डिनोमिनेटर है हमारा, उसमें लीनियर फैक्टर्स हों, और दूसरी बात नॉन रिपीटेड हों, यानी रेपिटेशन ना हो किसी भी फैक्टर की, एक एक दफा ही अपीयर हो। फॉर एग्जाम्पल, क्यू ऑफ एक्स किस किस तरह का हो सकता है, ये जरा देखिए। यानी बात हो रही है डिनोमिनेटर की। क्यू ऑफ एक्स हमारे पास हो सकता है x माइनस 2, x प्लस 3, दोनों लीनियर फैक्टर्स, ये भी हमारे पास डिग्री 1, ये भी डिग्री 1, ये दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स। हम इन दोनों को जब इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो हम इन्हें कह देते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स भी इन्हें कह सकते हैं। ये हमारे पास दो फैक्टर्स, 2, 3, 4, 5, जितने भी हम बढ़ा लें बढ़ाए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। या ये भी हो सकता है कि क्यू ऑफ एक्स की शक्ल इस तरह की हो, अब जरा गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये कहने को सेकंड डिग्री है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहां पर लिखा गया है फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। क्या दो लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं? द आंसर इज यस। हम इसे लिख सकते हैं इस अंदाज में, x प्लस 2, x माइनस 2। ये बहुत ही आसान फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। अब ये क्या हो गए? ये हैं लीनियर फैक्टर्स और नॉन रिपीटेड। फर्दर अगर हमारे पास गिवन हो कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब क्या करें? यह भी देखने में क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्या यहां से हम दो लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं? द आंसर इज अगेन यस। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यहां से x कॉमन लिया, x प्लस 5, यानी यहां पर भी हमारे पास आ गए दो लीनियर फैक्टर्स, एक x और एक x प्लस 5। वन मोर एग्जाम्पल, इफ q ऑफ x इज लाइक दिस, हमारा डिनोमिनेटर कुछ इस तरह का हो, अगेन ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, तो यहां पर क्या इसके लीनियर फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं? द आंसर इज अगेन यस। आप इसको फैक्टराइज करके दो लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन आपको आती है, यहां पर बताने की जरूरत नहीं। हम इसे लिख सकते हैं इस अंदाज में, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, हमें दो लीनियर फैक्टर्स हासिल हो गए। अब मेरी एग्जांपल से आपको यह लग रहा होगा कि डिनोमिनेटर में दो ही लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। नो, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। n लीनियर फैक्टर्स तक पॉसिबिलिटी मौजूद है, हम उसको टैकल कर सकते हैं अपने प्रोसीजर के जरिए। अब जनरली अगर हम ये लिखना चाहें q ऑफ x के बारे में, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो किस तरह से लिखा जाएगा जरा देखिए। जनरली वी कैन राइट q ऑफ x एज, हमने लिखने हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर वो होगा कि जिसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो। हम एक फर्ज करें लिखते हैं x माइनस a1। ये जो a1 है ये कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर। इसके साथ एक आ जाएगा x माइनस a2, ये कोई और डिफरेंट रियल नंबर है। a1 और a2 डिफरेंट होंगे, अगर ये सेम हो गए तो होगा क्या? ये रेपिटेशन हो जाएगी, यानी दो
सेम फैक्टर्स आ जाएंगे। इसी तरह चलते चले जाए तो हम लिख सकते हैं x माइनस ए एन, यानी 10, 15, 20, 40, 50 n लीनियर फैक्टर्स। ये सारे के सारे नॉन रिपीटेड है। अब इसकी पहचान कैसे होगी? a1 a2 टिल an, ये तमाम जो रियल नंबर्स हैं जो इनके साथ अटैच्ड हैं ये नॉट इक्वल होंगे। अच्छा, एक और बात, क्या लीनियर फैक्टर के लिए यहां पर माइनस ही होना चाहिए था? मैंने तो जो एग्जांपल्स दी उसमें प्लस भी नजर आ रहा है। सो जनरली जब हम लिखेंगे तो यहां पर प्लस भी लिखा जा सकता है, यानी यह भी एक अंदाज है लिखने का, आप प्लस लिख लें। लीनियर फैक्टर इस तरह के भी हो सकते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ पॉजिटिव हों कुछ नेगेटिव हों, लेकिन यह बात याद रहे कि ये सारे डिफरेंट होंगे, रेपिटेशन नहीं आएगी। अब रेपिटेशन किस तरह की हो सकती है, मैं एक काउंटर एग्जांपल आपको दे देता हूं। काउंटर एग्जांपल अलहदा से फर्ज कर लें, यहां पर Q ऑफ x अगर इस तरह का हो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये दोनों लीनियर हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। इसके ऊपर पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये x माइनस 2 लीनियर फैक्टर है, लेकिन क्या कर रहा है, ये रेपिटेशन कर रहा है। सो ये हमारे केस में शामिल नहीं है। दिस इज रिपीटेड फैक्टर। ये हमारा केस 1 नहीं है, ये हमारा केस 2 है। इसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डील करेंगे। अब आ जाए वापस, हमारे पास हैं Q ऑफ x के अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। करना क्या है, हम अपनी गिवन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। वी विल राइट in fact suppose P of x by Q of x as, हमारे पास डिनोमिनेटर में इस तरह के फैक्टर्स मौजूद हैं Q of x में। हम P of x ओवर Q of x को किस तरह से लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे a1 ओवर x माइनस a1 प्लस a2 ओवर x माइनस a2 प्लस a3 ओवर x माइनस a3। और ये सिलसिला कहां तक चलेगा जी, ये सिलसिला चलेगा an ओवर x माइनस an तक। ये हमारी होगी सपोजिशन। और हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स में कि जब हम किसी फ्रैक्शन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें हासिल होती है जी, हमें हासिल होती है एक आइडेंटिटी। दिस इज एन आइडेंटिटी, बट a1 a2 till an are yet to be फाइंड। हमें ये a1 a2 a3 an ये फाइंड करने होंगे। यहां एक और अच्छी बात आपको बता देता हूं, हमारे पास अपनी एक्सरसाइज में आमतौर पर 2, 3 या 4 लीनियर फैक्टर्स अपीयर होंगे। हमें इस तरह से ये जो a1 a2 a3 ये जो स्टाइल है ये नहीं अपनाना पड़ेगा। ये स्टाइल उस वक्त अपनाया जा रहा है कि जब आपके पास जो फैक्टर्स है वो n है, बहुत ज्यादा है, आपके अल्फाबेट्स खत्म हो जाते हैं, a b c d अगर आप कंसीडर करें तो वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए फर्ज किया गया इन्हें a1 a2 a3। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, 3 या 4 फैक्टर्स हैं तो आप यहां पर इन पोजीशंस में a
बी, सी, डी, इस तरह से सिंपल अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि हम प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पर किस तरह सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन का प्रोसेस समझने के लिए हम अब यूज करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 स्टेटमेंट है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमें गिवन है 1/x² - 1। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात क्या बताई गई थी कि आप ये चेक करें कि जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। बल्कि मैं तो यहां इससे भी पहले बात शुरू करूंगा, वो ये कि क्या ये रैशनल फ्रैक्शन है भी या नहीं। जी, रैशनल फ्रैक्शन दो पॉलिनोमियल्स की रेशो, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, क्या ये है। न्यूमरेटर कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? जी, इट इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। आप इसके साथ x⁻0 लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर, जी, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर? जी, ये है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। यानी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए। अब इसे आगे कैसे बढ़ाना है, अब हम देखेंगे सेकंड नंबर पर कि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो किस टाइप के फैक्टर्स हैं। वो लीनियर हैं, नॉन रिपीटेड है, रिपीटेड है, क्वाड्रेटिक है, किस किस्म के फैक्टर्स हैं। तो यहां पर देखें x² - 1 ये किस किस्म का पॉलिनोमियल है? जी, ये है तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। लेकिन क्या सवाल यह है कि क्या आप इसके लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं? x² - 1 के लीनियर फैक्टर्स, आंसर इज जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं। इसके लीनियर फैक्टर्स होंगे x+1 और x-1। यानी ये हमारा केस 1 ही है, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। और इसमें जो डिनोमिनेटर है q(x) है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो चलते हैं इसको सॉल्यूशन इसका देखते हैं। इज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ये हमने जज कर लिया। वन ओवर x² - 1 इस फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, यानी इस डिनोमिनेटर को, जी हम लिख सकते हैं x+1 और x-1। ये इसके हो गए फैक्टर्स। अब ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए लीनियर, नॉन रिपीटेड, दोनों डिफरेंट हैं। अब हम करेंगे सपोज, ये हमारा केस 1 का प्रॉब्लम है। सपोज 1/x+1 इंटू x-1। हर फैक्टर के लिए हम एक अल्फाबेट चूज करेंगे, अपना इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स में। हम चूज कर लेते हैं a/x+1 प्लस b/x-1। अच्छा, यहां आप सोच रहे होंगे कि क्या x+1 पहले लिखना जरूरी था? यहां पर हो रहा है प्रोडक्ट
हो सकता है कि आप जब इसके फैक्टर्स बनाए आप x-1 पहले लिख लें, x+1 बाद में लिख लें, यहां पर x-1 लिखा हो, यहां पर x+1 लिखा हो, तो फिर a/x-1 आ जाएगा, b/x+1 आ जाएगा। तो क्या इससे सॉल्यूशन गलत हो जाएगा? द आंसर इज नो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो फाइनल आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। ए और बी जगह बदलने से कोई मसला नहीं। x+1 के साथ जो यहां पर जो कोएफिशिएंट अपीयर होगा फाइनली, चाहे यहां आप a लिखें या b लिखें, जो कोएफिशिएंट अपीयर होगा इसके अगेंस्ट वो बिल्कुल दुरुस्त ही हासिल होगा। दोनों सूरतों में एक ही आएगा। यहां पर भी अगर आप a या b लिखें कोई मसला नहीं, आप एक्सपेरिमेंट भी करके देखिएगा। अब स्टूडेंट्स, ये है एक फ्रैक्शन और ये है इसकी दो पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी इसकी दो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगी। अगर हमारे पास यहां पर 3 लीनियर फैक्टर्स होते तो 3 पार्शियल फ्रैक्शंस बनती, 4 लीनियर फैक्टर्स होते 4 पार्शियल फ्रैक्शंस बनती। इससे कंक्लूजन जनरली क्या निकला? इफ वी हैव, मैं आपको एक लाइन देता हूं, ये आपको एमसीक्यूज में काम आएगी। इफ वी हैव दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये मैंने जो एक क्लाउड बना दिया यहां पर, ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देना है। इफ वी हैव n linear factors in Q of x and non-repeated linear factors, non-repeated linear factors in Q of x, then we will have n partial fractions यहां पर एक और वर्ड शामिल कर लें, ओनली, यानी लीनियर फैक्टर्स के अलावा कोई और फैक्टर्स ना हो, सिर्फ और सिर्फ लीनियर फैक्टर्स ही हों और वो नॉन रिपीटेड हों। और कितने हों? n, यानी अगर 5 होंगे तो 5 पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगी, 10 होंगे 10 बन जाएंगी, यहां पर 2 है तो 2 बनेंगी। अब ये है इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। हमें सिर्फ यहां पर जरूरत है a और b की वैल्यूज की। हमें ये a और b की वैल्यूज मिल जाएं, हमारा काम हो जाएगा। ये है, हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया कि एक आइडेंटिटी, यही हमारा आंसर बनना है, ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस बननी है, इसको नाम दे दें 1 का। हमें स्टूडेंट्स a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या आइडिया आता है ज़हन में? क्या करें? इसको कैसे आगे बढ़ाएं कि हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएं? जी, आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम राइट साइड पर एलसीएम ले लें, तो क्या एलसीएम आएगा? जी, एलसीएम आएगा x+1 और x-1, ये हमारा होगा एलसीएम। अब जब एलसीएम आ जाएगा कुछ इस तरह से, x+1 और x-1, और हमारे पास लेफ्ट साइड पर भी x+1 और x-1 मौजूद है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जी, नेक्स्ट स्टेप में ये डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड पर न्यूमरेटर रह जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो ये जो स्टेप है ये भी किया जा सकता है। एक और हल भी, वो ये है कि आप सिर्फ एलसीएम का सोच लें कि एलसीएम क्या है, आप पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दें। हमने असल में तो डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी है, आप एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, वही रिजल्ट हासिल होगा जो आपने राइट साइड पर एलसीएम लेकर करना था। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x+1 x-1। जब दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे x+1 और x-1 से, क्या होगा?
जी x प्लस वन और x माइनस वन कैंसिल होगा, हमें लेफ्ट साइड पर हासिल होगा 1। जब हम इसे a ओवर x प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन के साथ, तो जी x प्लस वन के साथ होगा कैंसिल, a इंटू एक्स माइनस वन हमें हासिल होगा, प्लस एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें हासिल होगा b इंटू एक्स प्लस वन। हमें a और b की वैल्यूज चाहिए। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, हमने इसे यहां से हासिल किया। आगे ये एक आइडेंटिटी है। हमने बात की थी कि फ्रैक्शन को जब उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जब हम उस अंदाज में लिखते हैं, तो ये एक आइडेंटिटी होती है। और आइडेंटिटी की क्या खास बात है? जी, आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं वेरिएबल की, उन सब के लिए वो ट्रू होती है। मुझे ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मैं ये चाहता हूं कि किसी एक को एलिमिनेट कर लूं। फर्ज करें मैं पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, बी को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं। एक्स की क्या वैल्यू पुट करूं? मैं कोई भी एक्स की वैल्यू वैसे तो पुट कर सकता हूं, लेकिन बी की एलिमिनेशन के लिए एक्स की क्या वैल्यू पुट करूं? जी, आपके जहन में यकीनन आ रहा होगा, यहां पर अगर एक्स की जगह पर -1 पुट कर दें, आपके जहन में आ रहा होगा, अगर हम -1 पुट कर दें, -1 + 1 हो जाएगा 0, 0 इंटू बी 0। हमारे पास यहां पर जब -1 पुट किया होगा तो -1 विल बी -2, -2 डिवाइड करेगा 1 को, हमें a की वैल्यू हासिल हो जाएगी। अब जरा एक बात और गौर करें, आप b को एलिमिनेट करने के लिए x की वैल्यू सोच रहे हैं -1 पुट की जाए, इससे हासिल हो जाएगी हमें a की वैल्यू। आप जरा ऊपर देखें, a का जो डिनोमिनेटर है वो है x प्लस वन। एक्स प्लस वन को अगर इक्वल टू 0 लिखकर हम सॉल्व करें, x प्लस वन को इक्वल टू 0 लिखकर अगर आप सॉल्व करें, तो हमें x की वैल्यू हासिल होती है -1। अगर हम यहां से वैल्यू ले रहे हैं, x की वैल्यू आ रही है -1, वो यूज करने से a सॉल्व की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और यहां पर जरा गौर करें, अगर हमें a को एलिमिनेट करना है तो x की वैल्यू होनी चाहिए 1। यहां से भी x की वैल्यू 1 आ रही है, यानी b को फाइंड आउट करने के लिए जो b का डिनोमिनेटर है, अगर आप उस पर गौर कर लें तो यहां से x की वैल्यू बनती है 1। आप अगर 1 पुट करेंगे तो a एलिमिनेट होगा, b की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरीकेकार को जरा आगे बढ़ाते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं 2 का। इसे नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने दो वैल्यूज पुट करनी है, a और b फाइंड आउट करने के लिए x की। सबसे पहले हम करते हैं जी पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। -1 विल बी -2 प्लस b इंटू 0। ये तो होगी एलिमिनेशन। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें यहां से हासिल हो रही है, -2 इधर जाके करेगा डिवाइड, -1/2। ये हमें हासिल हुई a की वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ b के लिए जैसा कि हमने बात की, वैल्यू ऑफ b के लिए हम x की जगह पर, यहां पर x की जगह पर पुट करेंगे 1। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड पर तो 1 ही है, 1 - 1 प्लस b 1 + 1। x की जगह पर स्टूडेंट्स हमने 1 पुट कर दिया। यहां पर हमें हासिल हुआ 1 - 1 0,
और यहां पर b इंटू 2, ये तो हो गया 0। b की वैल्यू क्या आ गई जी, 2 उधर जाके करेगा डिवाइड, इट इज 1/2। ये स्टूडेंट हमें हासिल हुई b की वैल्यू 1/2। अब ये a और b की वैल्यूज हम दोनों पुट करेंगे कहां पर जी, हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, और ये हमें इस एक फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस हासिल हो जाएंगी। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1 में जाके पुट करते हैं जी। 1/x + 1 x - 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू -1/2 ओवर x + 1 प्लस b की वैल्यू है 1/2 ओवर x - 1। स्टूडेंट्स, ये एक फ्रैक्शन, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस, लेकिन अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगी जी, क्या करेंगे, यहां पर ये जो डिनोमिनेटर है ये कहां जाएगा जी। मैं आपसे सादा अंदाज में सवाल करता हूं, अगर आपके पास लिखा हो 1/2 ओवर 7, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा जी। ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, यानी ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमें यहां पर ये 2 जो है ये नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, ये 2 भी नीचे आ जाएगा। हमारा ये आने जा रहा है फाइनल रिजल्ट, हम यहां लिखेंगे हेंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर, हमारी जो पार्शियल फ्रैक्शंस हासिल होने जा रही हैं वो है -1/2 इंटू x + 1, ये 2 नीचे लिखा गया इस तरह से, प्लस 1/2 इंटू x - 1, ये है हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, हमें गिवन थी ये फ्रैक्शन, एक रैशनल फ्रैक्शन, और ये हमें हासिल हुई इस एक फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस। दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड और भी है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। हम इसे सॉल्व करते हुए यहां तक जब पहुंच जाएं तो यहां पर हमारे पास है 2 रास्ते। एक रास्ता तो आपने देख लिया कि मैंने x को वैल्यूज दी और हमने a और b को बारी बारी कर लिया एलिमिनेट। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, अब जरा वो देखिए। हमारा ये सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरह से यहां तक पहुंचा। अब मैं ये जो सॉल्यूशन है इसको मिटाकर इसको नए अंदाज में सॉल्व करता हूं। दूसरा रास्ता हमारे पास स्टूडेंट यहां पर यह है कि हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म कर दें। देखते हैं किस तरह से। लेफ्ट साइड पर 1 इज इक्वल टू ax - a प्लस bx प्लस b, हमने प्रोडक्ट परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट, अगर आपको कहा जाए सिंप्लीफाई करें तो आप क्या करेंगे जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यहां पर अगर आप गौर करें तो नेक्स्ट स्टेप एक ही बनता है, और वो ये है कि हम इन दोनों में से x कॉमन ले लें, कुछ इस तरह से। अब x कॉमन लेने से हमें बचेगा ब्रैकेट में a प्लस b, और नेक्स्ट आ रहा है -a प्लस b। ये हमारे पास एक इक्वेशन हासिल हुई। हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। अब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, ये एक इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन है
लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, तो इसका मतलब यह है कि जो राइट साइड पर x का कोएफिशिएंट है वही लेफ्ट साइड पर x का कोएफिशिएंट होगा, जो राइट साइड पर कांस्टेंट है वही लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट होगा। लेकिन मैंने जो पहले बात की, जो राइट साइड पर x का कोएफिशिएंट है a प्लस बी, वही लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट साइड पर तो x नजर ही नहीं आ रहा, इक्वल लिखा हुआ है। अब लेफ्ट साइड पर हम x को किस तरह से इमेजिन कर सकते हैं? क्या मैं यहां पर फर्ज कर सकता हूं इस तरह से 0x लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब यह होगा कि a प्लस बी इक्वल होगा 0 के, जो कोएफिशिएंट्स हैं दोनों तरफ के वो इक्वल होंगे। हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या है? माइनस ए प्लस बी हमारा कांस्टेंट है। माइनस ए प्लस बी इक्वल होगा किसके? जी इस कांस्टेंट के, दैट इज 1। हम यहां लिखेंगे इक्वेटिंग coefficients of like powers of x, a प्लस बी राइट साइड पर x का कोएफिशिएंट, लेफ्ट साइड पर 0x हम इमेजिन कर रहे हैं, तो 0 होगा कोएफिशिएंट, और यहां से कांस्टेंट है माइनस ए प्लस बी, इधर कांस्टेंट और इधर कांस्टेंट क्या है? 1। अब ये हमारे पास बन गई दो और इक्वेशंस। इस प्रोसीजर में स्टूडेंट्स यहां पर ये नंबर 2 देने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये मेथड फॉलो कर रहे हैं तो यहां नंबर 2 देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नाम रख भी लिया है, इसको नाम दे देते हैं 3 और 4 का। हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए, क्या करें? बहुत ही आसान। इन दोनों इक्वेशंस को किस तरह से आपस में सॉल्व करें कि हमें ए और बी मिल जाए? जी अगर हम ऐड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो बी कैंसिल होगा, ए की वैल्यू मिलेगी। तो हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। एडिंग 3 and 4, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1। ऐड कर रहे हैं तो सिंपली ये कैंसिल, हमें हासिल हुआ यहां पर 2b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1/2। जरा रिकॉल करें कि पहले b की वैल्यू क्या आई थी? जी बिल्कुल वहां पर भी 1/2 ही आई थी। ये हमें मिल गई b की वैल्यू 1/2। अब क्या करें? जी अब इसको पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, किसी में भी पुट कर दें, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग इन इक्वेशन 3, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू मिली -1/2। a और b की वैल्यूज, अगेन वही काम, हमें तो a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने का प्रोसीजर बदला है। ये दोनों वैल्यूज हम जाकर कहां पुट करेंगे? जी हम पुट कर देंगे 1 में, और 1 में पुट करने से अगेन स्टूडेंट्स हमें वही पार्शियल फ्रैक्शंस हासिल होंगी। इसके बाद बिल्कुल वही स्टेप्स जो हमने पिछले मेथड में अडॉप्ट किए। स्टूडेंट इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।